ठीक है भाई, यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सही है। एक बार फिर से इस चीज को ध्यान रखना भाई, ये जो डब्बे वाला है फिर से कह रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड लास्ट कार्बन पे OH की पोजीशन कैसी होती है, डेट इज डी ग्लूकोज। और ये जो है ये एंगल ऑफ रोटेशन के आधार पे इसे L कहा जाता है। कैसे लिखा हुआ मिलेगा, लेवोरोटेटरी जो सब्सटेंस है डेट इज स्मॉल l। ध्यान रखना है स्मॉल d और स्मॉल l, दीज आर प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन के आधार पे कि राइट की तरफ घूमी वो लाइट या लेफ्ट की तरफ, दीज आर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के आधार पे किस तरफ से वो लाइट घूम रही है। ये जो कैपिटल डी है दीज आर कॉन्फ़िगरेशन सही है। इन चीज का ध्यान रखना भाई, खोज पोछ मत कर देना, पहचान लोगे, देख लो तसल्ली से एक बार सही है, देख लो इनको। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो किसी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दें, रोटेट। दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा होता है लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऐसे सब्सटेंस जो किसी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमा दे, रिप्रेजेंटेशन होगी स्मॉल डी के साथ, एंगल ऑफ रोटेशन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, उदाहरण हो गया ग्लूकोज। दूसरा लेवो रोटेटरी सब्सटेंस वो होते हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन को किस तरीके से, प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरीके से रोटेट कर दे लेफ्ट की तरफ, डेट इज लेवो रोटेटरी। उनका एंगल ऑफ रोटेशन कैसा होगा, नेगेटिव साइन के साथ। एग्जांपल हो गया फ्रैक्टोस। सारा खेल किसके ऊपर, प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर। प्लेन पोलराइज लाइट पीछे पढ़ा चुका, एक प्रकार की ऐसी मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन सिर्फ एक दिशा के अंदर मौजूद हो, डेट इज कोल्ड सही है। तो यहां तक चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी। देख लो भाई तसल्ली से, तब तक एक अच्छी सी शायरी सुना देता हूं, ध्यान से सुनना है सही है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिलों की अहमियत कैसे जानोगे, ध्यान से सुनना है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिलों की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर गलत व्यक्ति से नहीं टकराए तो सही व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। सही है भाई। तो जब तक ठोकरें ज्यादा लगेंगी उतनी ही ज्यादा आपको क्या होगी, धीरे 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 समझ बढ़ती हुई चली जाएगी। और जब तक किसी गलत व्यक्ति के पाले में नहीं बैठोगे तो अच्छे व्यक्तियों की पहचान कैसे होगी, जो आजकल के समय में करना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो चुका है। सही है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी टर्म्स। छठी जो टर्म आती है निकल के, डेट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर ट्यूब। कौन सी ट्यूब बाबू, पोलैरीमीटर ट्यूब। ध्यान से सुनना है सही है, पोलैरीमीटर ट्यूब, ध्यान से सुनना है। पोलैरीमीटर ट्यूब क्या कहती है, देखो पोलैरीमीटर ट्यूब कहती है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो क्या काम आता है, विच इज यूज्ड, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमिन, which is used to determine optical, which is used to determine optical activity। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमिन ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, एंगल ऑफ रोटेशन। सही, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमिन ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटरमिन करवा के बताए, एंड एंगल ऑफ रोटेशन, और क्या बताए, एंगल ऑफ रोटेशन आपको कैलकुलेट करके बताए किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमिन, विच इज यूज्ड टू डिटरमिन ऑप्टिकल एक्टिविटी, किसको डिटरमिन करे, ऑप्टिकल एक्टिविटी को, और किसको डिटरमिन करे, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का कितना एंगल ऑफ रोटेशन रहा होगा, कितनी उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रही होगी, इस चीज के बारे में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको इंफॉर्मेशन देता है तो डेट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर ट्यूब। ध्यान से सुनना, एक इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमिन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको किसके बारे में बताए, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का एंगल ऑफ रोटेशन, और उस सब्सटेंस की प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में
ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताई, डेट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर ट्यूब। ध्यान से सुनना है, पोलैरीमीटर ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होगी जो किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताए। दूसरा, किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बताए। तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को डिटरमिन करे और दूसरा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटरमिन करे। वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? पोलैरीमीटर ट्यूब। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमिन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर उस सब्सटेंस का एंगल ऑफ रोटेशन को कैलकुलेट करके बताए, उस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कह सकते हो? उस ट्यूब को क्या कह सकते हो? पोलैरीमीटर ट्यूब इज कॉल्ड एज ठीक है। डायग्राम देखो कैसे मैं क्या कह रहा हूं। अब तक जितना भी पढ़ा है ना, उसका एक डायग्राम बना देता हूं। देखो, डायग्राम ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है भाई, पर कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ये है कोई लाइट सोर्स, सही। यहां तक चीज क्लियर हो गई। इस लाइट सोर्स से लाइट निकली होंगी, रेडिएशंस निकली होंगी। जिन रेडिएशंस की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग दिशाओं में मौजूद रही होंगी, सही है। ये लाइट लगा लेता हूं, आपकी लाइट है। सही है। इसको किसके अंदर से पास करवाया गया? अब तक जो हमने सारा पढ़ा है उसको दिखा रहा हूं, पोलराइजर के अंदर से, सही है। जैसे इसके अंदर से पास करवाओगे, किसी एक दिशा में पार्टिकल की मूवमेंट हो जाएगी और ये उसका हो गया एंगल ऑफ रोटेशन, सही है। क्लियर हो गई? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता सकता है, सही है। सॉरी, पहले एंगल ऑफ रोटेशन नहीं भाई, पहले प्लेन पोलराइज लाइट पोलराइजर से पास करवाई तो किस में परिवर्तित होगी? प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर, माफी चाहूंगा। ये होगी आपकी पोलराइज लाइट। देख लो, ये कोई लाइट का सोर्स था, इसके पोलराइजर के अंदर से पास करवाई। जैसे इसके अंदर से पास करवाओगे, पार्टिकल की डायरेक्शन किसी एक दिशा में कर देगी ये पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को पीछे जाके आप देख सकते हो, किसके अंदर से पास करवाया? एक सैंपल पिट से पास करवाया, जो किससे भरा हुआ था? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से भरा हुआ था, कह सकता हूं ये सैंपल पिट था। जैसे ही इसके अंदर से हमने इसको क्या करवाया? पास। ये प्लेन पोलराइज लाइट है, वो क्या कर गई थी? रोटेट कर गई थी। क्या कर गई थी? रोटेट। ऐसे दिखा देता हूं, ये रोटेट कर गई। जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्या कर गई? रोटेट। यहां तक चीज क्लियर हुई? सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। इसके बाद इसको किसके अंदर से पास करवाया गया? एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऑपरेटस और होता है, डेट इज कॉल्ड एनालाइजर। किससे पास करवाया गया? एनालाइजर से, सही है। किससे पास करवाया गया? एनालाइजर से उसको पास करवाया गया। इसके बाद हमने इसको किससे देखा? एक आई पीस से। ये हो गया लास्ट में आई पीस, जिससे हमें सारी प्रोसेस देखनी है। ये कोई लाइट थी जिसके पार्टिकल्स की मूवमेंट ऐसे थी, पोलराइजर से पास करवाई तो उस पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन होगी। किसी एक डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया, वाइब्रेशन देना शुरू कर दिया। सैंपल पिट के अंदर जो भरा हुआ था ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, उसके अंदर से जैसे पोलराइज लाइट को पास किया तो पोलराइज लाइट क्या कर गई? रोटेट कर गई। अब वो राइट की तरफ भी घूम सकती है और लेफ्ट की तरफ भी घूम सकती है। फिर उसको किसके अंदर से पास करवाया गया? एनालाइजर से। इसी लाइट को एनालाइजर से, और लास्ट में हम खड़े होके किसी आईपीस के माध्यम से सारी प्रोसेस को क्या कर रहे होंगे? देख रहे होंगे। तो यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब तक का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी वो ये थी। ये जितनी भी टर्म पढ़ाई मैंने एक एक करके, वो इस डायग्राम को ध्यान रख के इसका चित्रण करके आपके सामने पेश की है, सही है। अब इसमें एक चीज बच गई, डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन।
द एंगल by which a plane polarized light is rotated by an optically active substance। आप इस डायग्राम को ध्यान रखकर सारी डेफिनेशंस खुद बना सकते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, इधर से मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे आया होगा, ये कह रहा है जब किसी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से जब आप उसको पास करवाते हैं तो उस दौरान जब वो लाइट रोटेट हुई होगी तो उसने किस एंगल से लाइट को रोटेशन दी होगी जब वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से पास हुई होगी तब। तो द एंगल बाय विच ए प्लेन पोलराइज लाइट, भाई किस एंगल से कोई प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है, कब, जब वो किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के माध्यम से पास करवाई जाती है। तो वहां से जो एंगल ऑब्टेन हुआ होगा उसे आप क्या कह सकते हो, एंगल ऑफ रोटेशन। द एंगल बाय विच ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय एन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रोटेशन। डायग्राम से देख सकते हो, किसी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से जब पास करवाते हो तो उस समय लाइट ने कितने एंगल से कोई रोटेशन शो की, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। किससे दिखाया जा सकता है, अल्फा से, मतलब किस एंगल से कोई प्लेन पोलराइज लाइट हो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जब वो किससे पास हुई, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। सही, किससे दिखाया जाता है, अल्फा से। तो कोई प्लेन पोलराइज लाइट किस एंगल से रोटेट हुई जब उसे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से पास करवाया गया तब वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रोटेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रोटेशन। सही है। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। देखो, प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो जब किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से पास होगी तो उसके एंगल ऑफ रोटेशन पे कितना प्रभाव होगा। तो देखो, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, कह सकता हूं, सॉरी, नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। सही, आपने जो सैंपल पिट में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखा है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन को क्या करेंगे, इफेक्ट। तो पहला है नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। जो आपने सैंपल पिट में सैंपल लिए रखा है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस भरा हो उसका नेचर कैसा है। तो नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। दूसरा, पाथ लेंथ ऑफ सैंपल पिट। भाई आपने जो सैंपल पिट लिया है उसकी लंबाई कितनी है, भाई कितनी देर तक वो लाइट उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में से ट्रेवल करती रही जब वो सैंपल पिट के अंदर से पास की गई। तो पाथ लेंथ ऑफ सैंपल पिट, इसकी जो पाथ लेंथ होती है, कईयों का लिखना है 1 डेसीमीटर और कईयों का लिखना है 10 डेसीमीटर के आसपास। सही है। तीसरा होता है सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, 1 ग्राम पर ml। सही, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड कर सकता है। चौथा, आप जो लाइट पास करवा रहे हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो भी आपने लाइट उसके अंदर से पास करवाई सैंपल पिट से, उस लाइट की वेवलेंथ किस प्रकार की थी। तो ज्यादातर वो लाइट ली जाती है जो कौन सी रेंज में आती है, डी लाइन के अंदर। कौन सी, डी जो लाइन होती है उनके अंदर। पांचवा, और किससे प्रभावित हो सकती है, टेम्परेचर से प्रभावित हो सकती है। तो ये 5 फैक्टर हैं जो आपको डिटरमिन करके देंगे कि एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो प्रभावित हो रहा है या नहीं।
तो नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपसे पूछे एंगल ऑफ रोटेशन को इफेक्ट कर सकता है? पहला, नेचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा पाथ लेंथ ऑफ सैंपल पिट, चौथा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और पांचवा जो रहा होगा डेट इज कॉल्ड टेम्परेचर। और टेम्परेचर भी स्पेसिफाई कर देता हूं कितना होता है, कईयों का लिखना है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सही है, 20 डिग्री से लगभग मान लेता हूं 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर की रेंज है। तो नेचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, किस प्रकार की लाइट की वेवलेंथ जो है आप यूज कर पा रहे हैं, डी लाइन की यूज करना है। तीसरा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगी, 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। चौथा, कंसंट्रेशन ऑफ किस पे डिपेंड करेगी, आपके सैंपल की कितनी कंसंट्रेशन आप लेके चले हो, या सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन लेके चले हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम प्रति ml होती हुई नजर आएगी। और जो लास्ट डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करता हुआ नजर आएगा, पाथ लेंथ ऑफ सैंपल पिट। सैंपल पिट के अंदर से कितनी दूरी तक आपने उस लाइट को पास करवाया, उसकी लंबाई कितनी थी उस सैंपल पिट की, तो वो आपको ध्यान होनी चाहिए। 1 डेसीमीटर से 10 डेसीमीटर के आसपास, सही। तो ये छोटा सा वीडियो सेक्शन था बिल्कुल बेसिक टर्म्स के ऊपर। अपने वीडियो सेक्शन को सम अप करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनना है, सही है। दर्द एक संकेत है कि हम जिंदा हैं, दर्द एक संकेत है कि हम जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि हम मजबूत हैं, दोस्त एक संकेत है कि हम अकेले नहीं हैं, और चुप रहना एक संकेत है कि हमारी शादी हो गई है। तो उम्मीद करता हूं हर संकेत का अपना एक मीनिंग होता है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपको अगर कंटेंट पसंद आया है तो चीज़ों को लाइक करनी है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई कमी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बता सकते हैं। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, हम अपनी कमी को सुधारने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे भाई, सही है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।